हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज का अपना अगेन टॉपिक है फिजिक्स क्लास 10th और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमेज और इमेज के फॉर्मेशन को, है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इमेज क्या है। तो हम सभी जानते हैं जब हम अपने आप को खुद दर्पण के सामने देखते हैं तो हमारा एक उसमें इमेज दिखाई देता है या हम उसमें दिखाई देते हैं, वही हमारा इमेज है, मीन्स प्रतिबिंब है ना। तो इसको लीगली कैसे पढ़ा जाए, तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं कि किसी जो वस्तु है उसके बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो जाहिर सी बात है परावर्तन या तो अपवर्तन। अपवर्तन हमने क्यों बोला है, क्योंकि अभी हम आपको आगे लेंस पढ़ाएंगे और लेंस में भी तो इमेज बनेगा और लेंस में कौन सी घटना देखने को मिलती है, अपवर्तन। रीजन क्या है, क्योंकि उसके दोनों पृष्ठ समतल होते हैं, मींस प्लेन होते हैं और गोली भी होते हैं, पर उनमें पॉलिश नहीं लगी रहती है ना। इसलिए उनमें जो घटना देखने को मिलती है वो अपवर्तन की देखने को मिलती है। मींस इमेज परावर्तन के बाद भी बनता है और अपवर्तन के बाद भी बनता है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि परावर्तन से इमेज कैसे बनता है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग दर्पण की बात करेंगे और याद कर होगा आपको कि हमने समतल दर्पण में इमेज बनाना सीख लिया था। अब बारी है गोली दर्पण में, और गोली दर्पण में दो टाइप के दर्पण पढ़ने हैं आपको। कौन कौन से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में केवल 6 स्थितियां पॉसिबल हैं और उत्तल दर्पण की केवल 2 स्थितियां पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्रतिबिंब एक बार और डिफाइन कर देते हैं। प्रतिबिंब क्या है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, कभी कभी तो मिलती हैं और कभी कभी मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जब मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब और जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी। ठीक है, यानी प्रतिबिंब के 2 टाइप होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब शुरू करते हैं आगे। कुछ बातें और जान लेते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, अगली बात, जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो ऑलवेज उल्टे बनते हैं, यानी वास्तविक और उल्टे बनते हैं जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, और जो आभासी होते हैं वो ऑलवेज सीधा बनता है। क्लियर हो गया ये। अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एक एक स्थिति पढ़ते जाते हैं और एक एक डायग्राम खींचते चलते हैं, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो पहला पॉइंट है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु कहां हो, अनंत पर, है ना। तो आपको याद होगा कि हमने ये बात आपको पीछे बताई थी, जब 2 पैरेलल किरणें चलती हैं, यानी जब 2 पैरेलल किरणें समांतर चलती हैं तो वो हमेशा मिलती हैं अनंत पर। कहां मिलती हैं, अनंत पर। तो 100% अगर कोई प्रकाश किरणें अनंत से आएंगी तो वो आएंगी भी ऑलवेज समांतर। कैसी आएंगी, समांतर। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब शुरू करते हैं। तो हमने पहले पढ़ना है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण में अपने को इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। कितने केस होते हैं पहले ही बता दिया है, 6, है ना। तो एक एक करके हेडिंग बोलते जाते हैं और डायग्राम बनाते जाते हैं और आप समझते जाइए साथ साथ में। ठीक है, तो पहला केस है जब वस्तु अनंत पर है। पहला केस है जब वस्तु अनंत पर है ना। वस्तु अनंत पर है तो ध्यान से देखते हैं। दर्पण अपने को कौन सा बनाना है, तो आप कहेंगे अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण आपको याद होगा ऐसे ही बनता है, जिसमें उभरे तल पर पॉलिश होती है और धसे वाले तल से परावर्तन की क्रिया होती है ना। याद होगा आपको, ये इसकी मुख्य अक्ष है और ये इसका द्वारक है। एक बार नामकरण कर देते हैं, बाकी बार बार ये करना ठीक नहीं होगा, है ना। याद होगा आपको, ये पॉइंट पी है, मीन्स ये दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु और इसे हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो आगे समझा देंगे, है ना। वस्तु कहां रखी है, इन्फिनिटी पर, है ना। कोई वस्तु है और वो कहां रखी है, इन्फिनिटी पर, मींस अनंत पर रखी है। तो अनंत पर रखी वस्तु को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो समझते हैं। जाहिर सी बात है, जब बहुत दूर स्थित वस्तु है तो वो बहुत बड़ी होगी। वस्तु कैसी होगी, बहुत बड़ी होगी, है ना। तो वस्तु को हम यहां डिफाइन कर देते हैं ऐसे, है ना। ये कोई वस्तु है, ओ डैश। वस्तु का हम लोग कौन सा नाम लिखेंगे, ओ डैश, और हम यही कंटिन्यू लिखेंगे, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि हम ए बी टी सी सी क्यू कुछ नहीं लिख सकते, सब कुछ लिख सकते हैं, पर हम एक बार जो पिक करेंगे वो एंड तक चलाएंगे। ठीक है, तो वस्तु को हम किस अक्षर से लिखने वाले हैं, ओ डैश से, ओ डैश से, है ना। और अनंत पर चूंकि स्थित है तो किरणें कैसी आएंगी, तो आप कहेंगे पैरेलल आएंगी। कैसी आएंगी, पैरेलल, है ना। तो खींचते हैं पैरेलल किरणें, और किरणों को खींचने का नियम भी हमने आपको पीछे वीडियो में बता रखा है। आपको याद होगा, जो किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल आती है वो हमेशा फोकस से जाती है। किधर से जाती है, फोकस से, है ना। ये वाला पॉइंट इसका क्या है, फोकस। ठीक, एक दो और खींच लेते हैं, एक यहां से खींच लो,
उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, है ना। और ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम एफ है। ठीक, तो पहला पॉइंट क्लियर मेरे ख्याल से। अब पहला क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं। जब वस्तु कहां स्थित है? इन्फिनिटी पर, मींस अनंत पर, तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा? फोकस पर। ये पहला पॉइंट है ना। यानी जब u की दूरी इन्फिनिटी है तो v की दूरी कहां आएगी? f पर। यानी जितना उस दर्पण का फोकस होगा उतना ही आंसर आएगा। किरणें आपको मे भी समझ आ रही होंगी, है ना? सभी को क्लियर दिख पा रहा है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ध्यान से तुम्हें देखना है, अब वस्तु को तुम्हें खिसकाते हुए लाना है, तो अगला केस बोलो क्या होगा। अगर ये फोकस है तो जाहिर सी बात है इसके डबल पर यहाँ कहीं वक्रता केंद्र भी रहा होगा, है ना। तो वस्तु जब खिसकेगी मुख्य अक्ष पर आएगी तो कहां चली जाएगी? वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी के बीच। यानी जो सेकेंड केस होगा वो होगा जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। हम थोड़ा सा आपको यहाँ आइडिया देते चलते हैं। पहले में है जब वस्तु कहां है? अनंत पर, है ना। दूसरा केस है, बहुत सारा लिख नहीं पाएंगे, जब वस्तु कहां है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे। जब वस्तु कहां रखी है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। इस केस में क्या देखने को मिलता है उसको देखते हैं। तो पूरे तल पर पॉलिश, अवतल दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष, यहां कहीं सी होगा। पहले वस्तु रख लेते हैं, देन सी को डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, ये सी है, सॉरी ये वस्तु है, और वस्तु का हम लोग नाम क्या रखेंगे? तो एक बार जो पिक करेंगे वही चलाएंगे, ओ ओ डैश, है ना। अब ध्यान से देखेंगे, इधर कहीं कौन होगा? तो आप कहेंगे अनंत होगा, बिल्कुल। अब किरणें खींचते हैं। एक किरण तो हम पैरेलल खींच सकते हैं। हमने आपको बता रखा है कि मैक्सिमम 2 3 4 किरणें खींच पाएंगे, है ना। पर हमें इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणें चाहिए? केवल और केवल 2, है ना। तो आपको केवल 2 ही किरणें यहां खींचनी है। तो हमने एक किरण ले ली मुख्य अक्ष के समांतर, और याद होगा आपको मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहां से जाती? तो आप कहेंगे फोकस से जाती है। किधर से जाती है? फोकस से। ये थोड़ा अगर टेढ़ी हो रही तो आप अपना देख लेना, है ना। किधर से जाती है? फोकस से। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? एफ। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अगर आपको याद हो तो क्या यही कहीं पर सी होगा? तो हम अगली किरण सी से ही डाल देते हैं। यानी ये वाला पॉइंट सी है, वक्रता केंद्र है, ये ऐसे आ रही है, और आपको याद होगा जो अपतित किरण वक्रता केंद्र पर आती है वो उसी मार्ग पर वापस भी जाती है, यानी ये ऐसे चली जाएगी, है ना। तो अगर आप ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत छोटा सा सेक्शन कटा है। क्या ये 2 किरणें रियल में यहां पर काट रही हैं? जहां रियल में काट रही वहीं पर हम एक लंब खींच देंगे। क्या खींच देंगे? लंब, मुख्य अक्ष से। ये वाली जो रेखा है वो मुख्य अक्ष है, यहां से हमने एक लंब खींचा, और ध्यान से देखो तो ऐसे इसका कुछ नाम रखते हैं, आई आई डैश। नाम क्या रखा? आई आई डैश। तो ध्यान से देखेंगे आप, जो आई आई डैश है वो एक्चुअल में वस्तु ओ ओ डैश का इमेज है। वो भी कैसा है? जब किरणें रियल में काटे तो वास्तविक, है ना, तो वास्तविक, और जब मुख्य अक्ष के नीचे बने तो उल्टा। तो इमेज कैसा बना? हम कहेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होती है तो उसका इमेज कहां बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, और वास्तविक उल्टा बनता है। वास्तविक उल्टा बनता है। दूसरी बात, क्या आप देख पा रहे हैं वस्तु थोड़ा बड़ी है और इमेज छोटा है, मींस वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला केस, अगला केस आप खुद सोचो क्या होगा। क्या हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख चुके हैं? तो सोचो वस्तु खिसक करके कहां चली जाएगी? वक्रता केंद्र पर। अगली बार कहां जाएगी? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अगली बार कहां जाएगी? फोकस पर जाएगी। और लास्ट बार कहां जाएगी? फोकस और ध्रुव के बीच जाएगी, है ना। बस इतने ही तो न्यूमेरिकल लगने हैं इसमें। तो अगला ध्यान से देखना आप, अगली बार में वस्तु कहां जानी है? वक्रता केंद्र पर। तो अगला डायग्राम खींचते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष, इस बार वस्तु ही वक्रता केंद्र पर है।
ठीक, यानी ये वाला पॉइंट ऑलरेडी सी है, इस वाले पॉइंट का नाम क्या है, सी है। ठीक है, और वस्तु का हमें नाम याद है अच्छे से, क्या लिखते हैं, ओ ओ डैश लिखते हैं, है ना। तो किरणें खींचते हैं, फिर एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं। आपको याद होगा जो समांतर जाएगी वो हमेशा फोकस से जाती है। किधर से जाएगी, फोकस से, बहुत अच्छे। अगली किरण, ये वाला पॉइंट एफ, है ना। अगली किरण को हम कहां से खींच ले, अगली को हम फोकस पर ही खींच लेते हैं, है ना। एक हमने मुख्य अक्ष के समांतर खींचा जो फोकस से गई परावर्तित होकर के, अगली को हमने फोकस पर ही आपतित किया है, तो जाहिर सी बात है ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये पॉइंट था आपको, है ना। कुछ इस प्रकार काटो कि ये इसी की लाइन में काटे आकर के, ठीक, क्योंकि ये लगभग उसी के बराबर बनता है। तो ध्यान से देखेंगे, यहां काटेगी तो क्या करना पड़ता है, क्या मुख्य अक्ष से लंब डाल दें, क्या डाल दें, मुख्य अक्ष से लंब। मिस्टेक हो गया है, चलो थोड़ा सा ये सीधा कर दिया है, है ना। अब ठीक है, आप पटरी से वगैरह नाप करके अच्छे से बनाइएगा। जो इमेज बनेगा उसका नाम क्या रखें, आपको याद होगा इसका नाम लोग क्या रखते हैं, आई आई डैश, आई आई डैश, है ना। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका इमेज वक्रता केंद्र के तल पर ही बनता है ना। और कैसा बनता है, तो ध्यान से, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जितनी लंबी वस्तु है उतना ही लंबा इमेज है। मीन्स अगर हम कोई 5 सेंटीमीटर की वस्तु वक्रता केंद्र पर रख दें तो उसका इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और कितना ऊंचा बनेगा, 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप रिजल्ट में देख पा रहे होंगे, है। एक किरण हमने पैरेलल ली और दूसरी फोकस पर गिराई है, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया तीसरा केस। चौथा केस सोचो क्या होगा, चौथा केस होगा जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो। तो अगला डायग्राम बनाते हैं। इधर का एफ मान लें, पहले इसको खींच लेते हैं, ये गई ऐसे, तो जाहिर सी बात है आएगी किधर से, फोकस से, है ना। ये वाला पॉइंट आप कहेंगे एफ है, जो पैरेलल जाती है मुख्य अक्ष के, वो कहां से जाती है, फोकस से। अगली किरण सोचो हम कहां से खींचे, क्या अगली किरण हम खींचेंगे फोकस से खींच ले, अनंत के समांतर, कहां से गई, फोकस से। अगली सोचो कहां से खींच ले, अगली खींच ले फोकस पर ही, तो कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, है ना। तो इसको गिराते हैं फोकस पर, ऐसे पहुंचेगी, टकरा करके समांतर हो जाएगी, है ना, कुछ ऐसे। आप ध्यान से देखेंगे यहां पे काट रही है, जहां पे काट रही है वहां पे लंब डाल देते हैं। जब किरणें रियल में काटे तो रियल में लंब डालिए। इसका नाम याद हो तो ओ ओ डैश, और इसका नाम याद हो तो आई आई डैश। इमेज का नाम क्या रखते हैं, आई आई डैश। वस्तु कहां रखी है, सी और एफ के बीच, यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होती है तो उसका जो इमेज बनता है वो वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी के बीच बनता है ना। और इमेज कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा, और थोड़ा वस्तु से बड़ा बनता है, बहुत बड़ा नहीं बनता, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसको देख लेना। अगला कौन सा होगा, अगले में वस्तु कहां चली जाएगी, फोकस पर। अगले में कहां जाएगी वस्तु, फोकस पर, तो फोकस पे ले चलते हैं। ठीक, वस्तु का नाम ओ ओ डैश, प्रेजेंट कहां पर है, फोकस पर। हमने एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ली, आपको याद होगा टकराने के बाद ये कहां से जाती है, तो आप कहेंगे फोकस से जाती है। ठीक, एक किरण अपने को और खींचनी होगी कम से कम, तो हम अगली कहां से, क्योंकि अगली बार तो वस्तु फोकस पर ही,
तो फोकस से तो खींच सकते नहीं है ना, तो अब अगली कहां से खींच ले, वक्रता केंद्र से। आपको याद हो तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं होगा, तो अगली किरण वक्रता केंद्र पर खींच लो। क्या ये वक्रता केंद्र पर गई, और याद होगा जो किरण वक्रता केंद्र पर जाती है वो उसी मार्ग पर वापस आती है, यानी ये टकरा करके ऐसे आएगी। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये दोनों किरणें पैरेलल हैं, ये दोनों किरणें पैरेलल हैं, और आपको याद होगा जो किरणें पैरेलल होती है वो एक्चुअल में कहां पर मिलती हैं, अनंत पर। कहां पर मिलती हैं, अनंत पर। तो जाहिर सी बात है जब वस्तु फोकस पर रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, और ये बहुत बड़ा बनता है, मींस वस्तु से बहुत ज्यादा टाइम ज्यादा, अरे 50 गुना बड़ा बनता है। कोई दिक्कत तो नहीं। एक लास्ट पॉइंट और, जब वस्तु खिसक के कहां चली जाएगी, याद हो तो ये पॉइंट पी था, हर जगह नहीं लिखा है। फोकस पे तो वस्तु को ले ही आए, अगला केस बोलो क्या होगा, फोकस और ध्रुव के बीच, यानी जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी है, तो ध्यान से देखना है। इसे रेस करते हैं थोड़ा सा। वस्तु कहां रखी है, यहां कहीं फोकस मान लो, और ये ध्रुव है ना। वस्तु का नामकरण करते हैं ओ ओ डैश, ठीक। इससे एक किरण पैरेलल ले लेते हैं। आपको याद होगा जो पैरेलल जाएगी वो हमेशा टकरा करके किससे जाती है, तो आपको याद होगा फोकस से जाती है ना। अगली किरण कहां से खींचे, अगली वक्रता केंद्र से ले लें। क्या इसका वक्रता केंद्र लगभग यहां कहीं होगा, जो इस मार्ग पर जाएगा उसी मार्ग पर वापस भी आएगा, यानी जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर जाएगी वो उसी मार्ग पर वापस आएगी, है ना। ये दोनों किरणें पैरेलल नहीं है, ये वाली दोनों पैरेलल थी तो कहां मिल रही थी, इन्फिनिटी पर। चूंकि ये पैरेलल नहीं है इसलिए ये कहां मिलेंगी, तो कहीं नहीं मिलेंगी। ऐसे में क्या करते हैं, इस मुख्य अक्ष को हम थोड़ा पीछे बढ़ाते हैं और इन किरणों को पीछे खींच लेते हैं, है ना। आप कहेंगे ये तो आभासी है, तो बिल्कुल यहां इमेज कैसा बनेगा, आभासी, क्योंकि किरणें रियल में काट नहीं रही हैं। इसका नाम है आई आई डैश। नाम क्या है, आई आई डैश। ये सारे के सारे केस कौन से दर्पण के हैं, अवतल दर्पण के हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं सभी को, ध्यान से देखना। जब वस्तु कहां रखी होती है, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उससे हमेशा किरणें पैरेलल आती है और वो काटती कहां है, फोकस पर। तो जाहिर सी बात है इमेज कहां बनेगा, फोकस पर, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। यानी अगर ये वस्तु 100 सेंटीमीटर की तो ये मान लो 1 सेंटीमीटर की, बहुत 100 टाइम छोटा मान लीजिए। इधर ध्यान से देखेंगे, जब वस्तु कहां रखी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होती है तो उसका इमेज बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ध्यान से देखो तो वस्तु से कई गुना छोटा है, मींस वस्तु से छोटे आकार का बनता है। चूंकि किरणों ने रियल में काटा होता है इसलिए वास्तविक बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है इसलिए उल्टा बनता है, ठीक। याद आते हैं, जब वस्तु रखी होती है वक्रता केंद्र पर तो इमेज उसका वक्रता केंद्र के तल पर ही बनता है और मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, इसलिए क्या बोलते हैं, वास्तविक उल्टा, और वस्तु के बराबर आकार का बनता है। अगला पॉइंट है, जब वस्तु कहां रखी हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, सॉरी गड़बड़ बोला है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तो उसका जो इमेज बनता है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा, वस्तु से बड़े आकार का बनता है। अगला पॉइंट, जब वस्तु कहां रखी हो, फोकस पर। जब वस्तु कहां रखी हो, फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो उसका इमेज कहां बनता है, अनंत पर। अनंत पर बनता है इसलिए बहुत बड़ा बनता है, मींस वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़े आकार का, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, जब वस्तु कहां रखी हो, ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव और फोकस के बीच, तो उसका इमेज कहां बनेगा, तो उसका इमेज हमने देखा है किरणें पैरेलल है नहीं इसलिए कभी नहीं मिलेंगी, तो एक्चुअल में उन्हें पीछे खींच लेते हैं, पीछे बढ़ा लेते हैं। पीछे बढ़ाने पर देखेंगे वो दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है, ध्यान से देखो तो सीधा बनता है। सीधा क्यों बनता है, क्योंकि वस्तु भी मुख्य अक्ष के ऊपर है और प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसलिए हम बोलेंगे सीधा है।
चूंकि किरणों ने रियल में नहीं काटा इसलिए क्या कैसा बनेगा, आभासी। तो अवतल दर्पण में केवल एक ही केस ऐसा है, ये वाला 6 नंबर वाला, जिसमें इमेज कैसा बना है, आभासी और सीधा। जबकि तुम ध्यान से देखो तो 5 केस में कैसा बना है, वास्तविक और उल्टा। यहां तक कहानी समझ में आ गई सभी को? ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, आराम से इसे एक एक करके बना लीजिएगा। हमने आपके सामने लाइव बनाया हुआ है तो बहुत अच्छे नहीं बने हैं, अगर पहले से प्री बनाते तो बहुत अच्छे बना लेते हैं, है ना? तो आप आराम से अपने बनाइए घर में बैठ करके, इनको नाप नाप करके सब कुछ। ठीक, अब एक दर्पण और बचा, वो आपको याद होगा, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। यानी अब अपने को पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन इन उत्तल दर्पण, है ना? एक ही वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट गोली दर्पण लिया हुआ है। यानी अब जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है वो कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में 6 स्थितियां पॉसिबल हैं, जबकि उत्तल दर्पण में केवल और केवल 2 ही पॉसिबल हैं। ध्यान से देखेंगे कौन कौन सी। क्या इसमें धसे तल पर पॉलिश होती है और उभरे तल से परावर्तन की घटना होती है ना? क्या पहली बार हम लोग वस्तु को कहां मानेंगे, तो आपको याद होगा पहली बार हम लोग अनंत पर मानते हैं। ओ डैश वस्तु कहां पर प्रेजेंट है, इन्फिनिटी पर। याद होगा आपको इन्फिनिटी से जो प्रकाश किरणें चलती हैं वो हमेशा पैरेलल चलती हैं, है ना? आपको याद हो अगर तो ये टकरा करके ऐसे चली जाएगी, ये टकरा करके ऐसे निकल जाएगी, है ना? तो क्या ये किरण और ये किरणें कभी मिल सकती है, तो आप कहेंगे जीवन में नहीं मिलेंगी। अच्छा, अगर ये जीवन में नहीं मिलेंगी तो इमेज तो बनेगा ही नहीं। अच्छा, इमेज नहीं बनेगा, क्या इमेज बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, है ना? तो हम क्या करते हैं, इन किरणों को पीछे खींच लेते हैं, है ना? अगर हम यहां पर अपनी आंख लगाकर ऐसे देखें, है ना, तो ये किरणें हमें यहां कहीं से नजर आएंगी। यानी ये डैश इधर, ये डैश इधर, ठीक। और जहां से नजर आती है आपको याद होगा ये पॉइंट तो फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस। यानी जो समांतर किरणें चलती है मुख्य अक्ष के समांतर, उनकी वजह से जो इमेज बनता है वो कहां बनता है, फोकस पर बनता है। अगर हम यहां पर बात करें इमेज कैसा है, तो पीछे वाले में बना था वास्तविक उल्टा, यहां पर कैसा बनेगा, आभासी सीधा। आभासी सीधा। याद रखना, जो भी इमेज आभासी होता है वो ऑलवेज सीधा होता है, और जो इमेज वास्तविक होता है वो ऑलवेज उल्टा होता है। ये बात कभी नहीं भूलनी है, ठीक है? तो ये इमेज कैसा बनेगा, आभासी सीधा। वस्तु से बहुत छोटे आकार का, देखो ना वस्तु इतनी बड़ी है और इमेज सिर्फ इतना बड़ा है, अरे दशमलव जैसा है, डॉट जैसा है, ठीक है? वस्तु से बहुत छोटे आकार का बनता है, कहां बनता है, फोकस पर। एक केस इसका और पॉसिबल है, और वो ये है, जब वस्तु, क्या याद है अपने को, ये पॉइंट P होता है ना? वस्तु कहां रखी हो, P और अनंत के बीच कहीं पर भी, ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पर भी, है ना? तो वस्तु को रख लेते हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले चलते हैं। आपको याद होगा जो समांतर जाएगी वो ऐसे निकलेगी, है ना? उसको हम कहीं पीछे खींच लेंगे। अभी अगली किरण क्या करें, तो क्या हम अगली किरण वक्रता केंद्र से खींच लें? कहां से खींच लें, वक्रता केंद्र से या और कहीं से? हाँ बिल्कुल, वक्रता केंद्र से खींच रहे हैं, है ना? तो इसको पहले पीछे ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट आप कहेंगे इसे F कहते हैं, और अगली किरण एक मुझे कम से कम और खींचनी है, एक और खींचनी है, तो उसे वक्रता केंद्र से खींच लो। क्या वक्रता केंद्र यहां कहीं होगा, तो सबसे पहले किरण को खींचते हैं। हाँ ठीक है, ये C, क्या ये वक्रता केंद्र पर? याद होगा जो वक्रता केंद्र पर जाएगा वो उसी मार्ग पर वापस जाएगा, मीन्स ये किरण ऐसे जाएगी, है ना? तो इसे हम पीछे से डैश कर देते हैं, यानी ये लगेगी हम यहां से खींच रहे हैं, है ना? तो एक किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर खींचा और अगली को हमने वक्रता केंद्र पर खींचा है ना? तो ध्यान से देखना, क्या इन किरणों ने यहां पे काटा है, रियल में नहीं, वर्चुअली। तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअली। इमेज का नाम आई डैश, वस्तु का नाम ओ डैश, है ना? अगला तीसरा केस पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस तरफ अंदर लगी है पॉलिश। समझ में आ गया ना सभी को? तो इसमें केवल और केवल कितनी स्थितियां पॉसिबल,
दो, है ना। एक बार पढ़ देते हैं कौन कौन सी। तो पहली स्थिति है जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होती है तो इमेज ऑलवेज कहाँ बनता है, फोकस पर। वो अलग बात है कि अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा बनता है, उत्तल दर्पण में आभासी सीधा बनता है। जबकि यहाँ की बात करें, जब इमेज स्थित हो, केवल इसमें दूसरा केस है, ध्रुव और अनंत के बीच। ध्रुव और अनंत के बीच, जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच स्थित होती है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव और फोकस के बीच इमेज कैसा बनता है, आभासी सीधा और वस्तु से छोटे आकार का। वस्तु थोड़ी बड़ी है, इमेज थोड़ा छोटा है। किरणों ने रियल में काटा नहीं इसलिए आभासी है, मुख्य अक्ष के ऊपर है इसलिए सीधा है, ठीक है। तो आभासी सीधा वस्तु से छोटे आकार का। इसी के साथ इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर फिनिश होता है। मीन्स गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम सारे आ गए और ये एक्चुअल में स्थितियां हैं और इतने टाइप के आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आपने इन स्थितियों को ध्यान से पढ़ा है तो आप पूरा न्यूमेरिकल का पोस्टमार्टम कर सकेंगे, है ना। तो ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और भी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।